नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के मामले में आज बड़ा एक्शन हुआ। हिंसा के 5 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। जिन आरोपियों पर एनएसए लगा है उनमें अंसार, सलीम चिकना, इमाम शेख, दिलशाद और आहिद शामिल हैं। इससे पहले रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के मामले में भी 2 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया था। खरगोन हिंसा के मामले में आरोपी मोहसिन और नवाज के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। इसे रासुका के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है रासुका और क्यों इसे एक सख्त कानून माना जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका एक बेहद सख्त कानून माना जाता है। इस कानून के तहत पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीनों तक यानी करीब 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। हिरासत में रखने के लिए बस पुलिस को इतना बताना होता है कि संबंधित व्यक्ति को उसने जेल में क्यों रखा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के कारण व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या फिर राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई भी शख्स बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर यह कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इस खतरनाक से कानून का इतिहास भी बड़ा खतरनाक सा रहा है। यह एक प्रिवेंटिव कानून है जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। साल 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था की गई थी। फिर इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, यानी कि जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के विरोध के चलते ही जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। भारत जब आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था। 31 दिसंबर 1969 को इसकी अवधि भी खत्म हो गई। इसके बाद साल 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा आया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस एक्ट का जमकर इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब इस मीसा कानून को खत्म कर दिया गया और इसके बाद 1980 में एक बार फिर से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब उनकी सरकार में 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास करवाया गया। 27 दिसंबर 1980 को इसने एक कानून का रूप ले लिया। तो चलिए अब इसके प्रावधानों की बात कर लेते हैं। इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि 3-3 महीने के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को यह बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है और उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने ही अपील कर सकता है, उसे वकील भी नहीं मिलता। जब मामला कोर्ट में जाता है तब सरकारी वकील कोर्ट को मामले की जानकारी देते हैं। अब इसके तहत सजा क्या होती है? एनएसए के तहत हिरासत में जिसको लिया जाता है उसे 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 12 महीने से ज्यादा उसे जेल में नहीं रखा जा सकता।
तो ये थी बेहद सख्त माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़ी पूरी जानकारी हमारी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।